हेलो दोस्तों, चांदी सिंह ऑफिशियल 333 में आपका स्वागत है। और ये देखिए मुझे फिर से पानी चढ़ने लगा। सुबह डॉक्टर आए थे, पानी चढ़ाया उन्होंने, पर कोई असर नहीं किया। अभी तक 25 से 30 पॉटी हो चुके हैं। इसलिए फिर से डॉक्टर आए, दोबारा 2 बोतल अभी फिर से चढ़ाए। सुबह में भी 2 बोतल चढ़ाए थे। अगर कल तक ज़िंदा रहती हूँ तो ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी, और मर गई तो याद रखना दुआओं में। सॉरी मोबाइल गिर गया था, तो अगर मर गई तो दुआओं में याद रखना, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। क्या कहूँ, आगे ब्लॉग देखिए क्या होता है। तो अगेन चांदी सिंह ऑफिशियल 333 में आपका स्वागत है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। देखिए मिस चांदनी को फिर से आज रात में पानी चढ़ने लगा। एक बार पानी चढ़ा तो ठीक नहीं हुआ, दोबारा पानी चढ़ रहा। इनको बोलिए कि थोड़ा अच्छा से खाना पीना खाए, इनका तबीयत पूरा डाउन हो गया है। ये मेरा भांजा, इनको भी बुखार लगा है, पहरेदार बन के खड़ा है। तो फिर से इनको पानी चढ़ रहा है दो बार, कुछ इस तरह से। इतना काम घर में, बाप रे बाप। ऊपर से मैं अकेली, और अकेली होने के बावजूद ये सब। तो गाइस पता नहीं कैसे क्या हो गया, फिर से मैं बीमार पड़ गई। मतलब सुबह मुझे हुआ था वो लूज मोशन, और उसके बाद उल्टी, बहुत बुखार भी। लेकिन सुबह डॉक्टर आए थे लगभग 9:30 बजे, और आने के बाद उन्होंने इंजेक्शन लगाया, फिर पानी चढ़ाया बहुत, 2 बोतल, लेकिन नहीं ठीक हुआ ज़रा सा भी। उनके जाने के बाद भी जो लूज मोशन होते रहा। अभी तक लगभग 28-30 हो चुके हैं, सुबह से रात, और दोपहर 3 बजे से, आज दोपहर 3 बजे से लेकर अभी तक 28-30 हो चुके हैं। तो दोपहर में, सुबह में आए डॉक्टर, चढ़ाए सिरिंज से पानी, और उसके बाद चले गए। उनके जाने के बाद भी नहीं रुका। लेकिन फिर अभी आधे घंटे पहले आए डॉक्टर, फिर उन्होंने ये देखिए 2 बोतल, अभी 2 बोतल फिर से चढ़ाए, और चढ़ा कर गए हैं। मेरी तो हालत इतनी ख़राब है, मैं क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। और मैं इतनी वीक हूँ कि मुझे हर 6 महीने पे पानी चढ़ती है। हर 6 महीने जब हो जाती है तो मुझे पानी चढ़ती है, और ये सब वीकनेस के कारण है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यही मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग रहती तो ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे पानी चढ़ाने की नौबत नहीं आती। या फिर मैं रेगुलर टाइम पे खाना खाती तो भी ऐसा नहीं होता, पर मैं खाना भी नहीं खाती दोस्तों। मुझे खाना खाने का मन ही नहीं करता, ज़रा सा भी नहीं करता। मैं 1-2 निवाला खाती हूँ, उसके बाद पानी पी लेती हूँ, मुझे लगता है हाँ मेरा खाना भरपूर हो गया। लेकिन असल में मैं कुपोषण की शिकार हूँ। आप लोग कहते होंगे कि आप दीदी इतना बनाते हो नॉनवेज, चिकन, मटन, फिश, और मोटे नहीं हो, झूठ बोल रहे हो, नहीं खाते हो। मैं बनाती ज़रूर हूँ, लेकिन जितना मैं बनाती हूँ ना, तो मैं खाती हूँ, ठीक है। बनाया मैंने, उसके बाद मैंने खाया तो कितना खाया, 2 पीस खाया, या कभी 1 पीस ही खाया। उसके बाद ग्रेवी खाया, मुझे ग्रेवी ज़्यादा अच्छा लगता है। रोटी उसके साथ मैंने 1 खाया, और चावल मैंने 1 मुट्ठी इतना सारा खाया। तो मैंने खाया ही क्या, मेहनत तो मैंने बहुत किया। 1 या 2 पीस खाया, उसके बाद 1 रोटी खाया। ये कौन सा खाना है 1 रोटी, जब तक 4 रोटी ना खाओ, 4 पीस ना खाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वो भी नहीं खिलाता। मैं बनाती ज़रूर हूँ, इंस्टाग्राम शूट करती हूँ, ब्लॉग शूट करती हूँ, तो देखने वाले ये समझते होंगे कि मैं बहुत खाती हूँ। मैं रोज़ बनाती ज़रूर हूँ, इसलिए बनाती हूँ कि मेरे ससुर जी को बहुत पसंद है, और ऑल इन ऑल मेरे ससुर ही मेरे घर के करता धरता सब चीज़ है। जैसा कि मैं बार बार बोल चुकी हूँ आप लोग को कि मेरे बिट्टू जी अभी जॉब नहीं करते, वो भी पढ़ाई, जस्ट अभी पढ़ाई उनकी फिनिश हुई है माइनिंग इंजीनियरिंग की, और अभी वैकेंसी वगैरह निकला नहीं है, तो इसलिए वो अभी अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं।
वैकेंसी निकलेगी तब ना CCL BCL में, शायद BCL में नहीं, शायद CCL में निकलने वाली है। देखिए कब तक निकलती है, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब सब कुछ मेरे ससुर जी हैं, और मेरे ससुर जी मालिक है इस घर के। उसके बाद उनको जो है नॉनवेज बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो पसंद भी नहीं है, मैं तो मजबूरी में बनाती हूँ, और मजबूरी में बनाती हूँ, मुझे खाना पड़ता है क्योंकि मैं बनाती हूँ हमेशा हर वक्त। बुट्टी जी को भी पसंद है, लेकिन वो भी बहुत चाव से, बहुत ज़्यादा नहीं खाते, कम ही खाते हैं। ज़्यादा पापा मामा ही खाते, मतलब माँ और पापा ये दोनों ही बहुत खाते हैं। तो इनकी खुशी के लिए बनाना पड़ता है तो खाना पड़ता है गाइस, क्या कहूँ। और जितना बनाया नहीं उतना हो गया लोचा। किचन पूरा साफ़ किया, किचन में तो बनाती नहीं हूँ लेकिन गैस निकालती हूँ तो सोचती हूँ किचन को भी क्लीन कर दूँ, तो वो साफ़ करती हूँ, बनाती हूँ। बाहर, घर के बाहर बर्तन धोती हूँ या फिर बाथरूम में धो देती हूँ कभी कभी। उसके बाद फिर जाके किचन में धोती हूँ। पूरा हॉल में बनाती हूँ नॉनवेज, तो हॉल पूरा साफ़ करती हूँ, वो अलग हो गया। उसके बाद बेसिंग में सब लोग हाथ धोता है, तो बेसिंग को साफ़ करती हूँ, वो हो गया। फिर पापा अपने रूम में खाते हैं, गेस्ट रूम में, तो पापा के रूम में खाया पिया उन्होंने, तो फिर वहाँ से क्लीन करती हूँ, बर्तन वगैरह हटाकर। उसके बाद उनका कुर्सी टेबल सब पोंछती हूँ। ये सब करते करते मैं भीग जाती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ। नहाने के बाद कपड़े वगैरह जितने भी गंदे हो जाते हैं उसी टाइम धोती हूँ। तो क्या हुआ, जितना खाया नहीं उतना तो निकल गया, तो मैंने खाया कहाँ, मेरे शरीर में लगा कहाँ। तो मैं ये नहीं कह रही कि मतलब ये कह रही हूँ कि मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा। आप लोग कहते हो कि चिकन मटन बनाती है मोटी नहीं होती है, तो यही बात है, मोटी इसलिए नहीं होती हूँ कि जितना खाती नहीं हूँ, बनाती नहीं हूँ चिकन मटन, उतना तो निकल जाता है काम करते करते। और उतना खाती भी नहीं, 1-2 पीस खाती हूँ बस, ग्रेवी खाती हूँ। और जहाँ तक रोज़ खाने की बात है, भुजिया रोटी सब्ज़ी ये सब मेरे अंदर नहीं जाता। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे खाना खाने का मन ही नहीं करता। हाँ, खाने से ज़्यादा मुझे पीने का शौक़ है। जैसे कि मैं दूध पीती हूँ, और इन दिनों तो दूध भी नहीं पी रही हूँ। जब से घर में गाय लिए आए हैं तब से मैं दूध भी नहीं पी रही हूँ। पता नहीं, मन से उतर गया है बहुत सारा दूध देखकर। तो मगर ये एक बात है कि मुझे खाने से ज़्यादा पीना पसंद है। कभी कभी तो पी ही लेती हूँ। दूध पसंद है मुझे, जूस पसंद है। उसके अलावा है कि दाल का पानी पसंद है, तो ये सब मैं पी लेती हूँ। और कभी कभी टमाटर घर में ज़्यादा आ जाता है तो उसका भी ग्रेवी बना के, जूस बना के उसमें चीनी डाल के पी लेती हूँ। तो खाने से ज़्यादा मुझे पीना पसंद है। लेकिन गाइस, जब तक आप 4 रोटी ना खाओ चाप कर, क्योंकि आप यंग आदमी कम से कम 4 रोटी ना खाए तो कैसे चलेगा। तो जब तक आप 4 रोटी ना खाओ चाप कर, उसके बाद अगर जूस पियो, दूध पियो, तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। वो आपको कभी कमज़ोर नहीं होने देगा, ना आपको ठंडा कभी मारेगा ठंडा में, और ना गर्मी में लू लगेगा कभी भी गर्मी के दिनों। तो जो भी यंग है प्लीज़ अपने खाने पे ध्यान दें, मेरे जैसा कभी ना बने। मैं क्या कहूँ, मुझे तो खिलाता ही नहीं है। खाती नहीं हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों को कह रही हूँ। अगर मैं खाती तो मेरा शरीर जो है ऐसा नहीं रहता। आप लोग वीडियो में देख चुके हो मैं कितनी पतली हूँ। मेरा वेट, अगर मैं बता दूँ कि मेरी वेट जो है 33 या 35 है, तो आप लोग हंसोगे मुझ पर। इसलिए खाया करो आप। मैं तो खैर कुपोषित हो ही, सब कुछ होते हुए मैं कुपोषित हो गई हूँ, सब कुछ होते हुए। जबकि खाना मैं ही बनाती हूँ, मैं जितना मन उतना खा सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर खाने नहीं, मुझे मन ही नहीं करता खाने का। हाँ, मैं तब खाती हूँ जब भूख लगने की विटामिन आती है। वो जब तक पीती हूँ मैं 10 दिन में ख़त्म कर देती हूँ पी के। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं विटामिन पी और खाना खाऊँ, विटामिन पी और खाना खाऊँ। मुझे अंदर से मन करता है खाने का, लेकिन निवाला ही अंदर नहीं जाता, तो क्या करूँ। यही बात है, जो भी आप समझ रहे हो, सोच रहे हो। उसके बाद है कि दोस्तों अपना ख्याल रखें, गर्मी तो बहुत है ही। और बाकी मैं तो अपना ख्याल, आप लोगों की दुआ है मेरे साथ। और चैनल पे जो भी नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।
और एक्स्ट्रा टेंशन मुझे ये भी है सर, बहुत मतलब एक्स्ट्रा नहीं, मुझे बहुत बड़ी टेंशन इस बात की हो गई है कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ जो भी है, जिनके दिल में भी ज़रा से भी दया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को प्रमोट कर दें। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से बोलते थक गई हूँ पर किसी ने मेरी मदद नहीं की है। प्लीज़ आप ही मदद कर दो, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो शायद आप सब मिलके मेरे चैनल थोड़े थोड़े भी प्रमोट करें तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। इसलिए मेरे चैनल को प्रमोट कर दो। जो भी है भैया दीदी अंकल आंटी जो भी हैं मेरे भाई बहन दोस्त, प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट कर दें। और मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर, मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है चांदनी बिट्टू 5204। और ये तो यहाँ तो आप देख ही रहे हो, व्यूज़ भी बहुत डाउन हो गए हैं। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये मुझे बहुत डिप्रेशन में डाल रहा है ये बात कि मेरी जो आईडी है यूट्यूब आईडी वो ग्रो नहीं कर रही है। आप लोग समझ नहीं सकते कि मुझे इतनी ज़रूरत है इस आईडी की। हर कोई चाहता है कि मैं मेहनत करूँ और पैसे कमाऊँ, तो मेहनत करने से मैं पीछे नहीं चूक रही हूँ। मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं चूक रही हूँ। मेरी पर्सनल बहुत सी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। आप लोग, मैं खुल के नहीं बता सकती, ये सोशल मीडिया है। लेकिन आप अपने समझदार हो, खुद समझदार हो, आप समझ सकते हो मेरी परेशानी को। इसलिए प्लीज़ मैं क्या कहूँ आपसे, और बाकी दुआओं में याद रखना। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और पता नहीं कब ठीक होंगे अगर कल तक ज़िंदा रहे तो ज़रूर कल ब्लॉग बनाएंगे और देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सबको बहुत बहुत प्यार, बड़ों को आशीर्वाद, छोटों को बहुत बहुत प्यार, और मित्रों को बहुत स्नेह, और भाई बहनों को बहुत सारा प्यार। और क्या कहूँ, बाय बाय, गुड नाइट। आज का ब्लॉग ऐसे ही। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।